प्रकाश संश्लेषण एक बहुत ही बड़ा सवाल है, चाहे वह क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9th हो या फिर 10th हो, और यूं कहें तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर क्यों ना हो। प्यारे साथियों, यहाँ पे आप सभी लोग समझ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक इतना बड़ा प्रक्रिया है कि इसको जो है ना समझ पाना सभी लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। आइए उसी प्रकाश संश्लेषण को आज हम आपको समझाते हैं कुछ ही क्षणों में। यानी यहाँ पे सबसे पहला इसमें सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो सभी बच्चे समझ रहे होंगे, सभी लोग समझ रहे होंगे कि हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को क्लोरोफिल की सहायता से भोजन, और वह भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में बदलते हैं तथा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और बहुत सारे लोग तो ये भी भूल कर देते हैं कि ऑक्सीजन को पेड़ पौधे क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन वहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में नहीं लेते हैं। अपने सांस के लिए जो है ना पेड़ पौधे हमेशा ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, और सांस से छोड़ते क्या है, सांस जो है ऑक्सीजन लेने के बाद उससे छोड़ते क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये सभी प्राणियों के लिए जो है ना आम चीज है कि सभी प्राणी अपने जीवन के लिए कौन सा गैस लेते हैं, तो पेड़ पौधे की तरह जो है सभी लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात आती है यहां पर कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज ये पौधे करते कहां पर है, तो प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। और यह जो है अपने भोजन बनाने के लिए करते हैं। क्या बनाने के लिए? और अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। और सभी लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश से ये क्या लेते हैं, तो सूर्य के प्रकाश से ये ऊर्जा ले रहे हैं, और यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ले रहे हैं, तो वायुमंडल से ले रहे हैं। ठीक है। और यह याद रखिएगा एक चीज कि हमेशा यह कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए लेते हैं, अपना श्वास के लिए जो है ना श्वसन के लिए ऑक्सीजन ही लेते हैं। ये चीज कभी आप लोग जो है ना अपने दिमाग से मत डिलीट कीजिएगा कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। श्वसन के लिए, तो श्वसन के लिए ये भी ऑक्सीजन ही लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं मेरे बाबू, है ना। और यहां पे समझिएगा एक चीजों को कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से, वायुमंडल से, और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं। ठीक है। और यहां पे ये क्या करते हैं कि ग्लूकोज बना देते हैं, और ग्लूकोज बनाने के बाद में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर करते हैं, और भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है। और यूं कहें तो मुख्य बिंदु इसका कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को पकड़ता है। क्लोरोफिल, जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, वह क्या करता है, प्रकाश की ऊर्जा को पकड़ता है। और यह प्रक्रिया केवल हरे पौधों में होती है। यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। और क्लोरोफिल के कारण ही, और यहां पे समझेंगे कि क्लोरोफिल, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है ना कि पौधे, ये पत्तियां जो है हरे होती है, हरी होती है। ठीक है। पत्तियां किसके कारण हरी होती है, तो क्लोरोफिल के कारण हरी होती है। और यह मिट्टी से क्या लेता है, तो मिट्टी से जल लेता है, यानी कि H2O लेता है। और ये H2O कहां से लेता है, मिट्टी से। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कहां से लेता है, तो वायुमंडल से। और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पता है, तो दोनों मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। जो ग्लूकोज हमने यहाँ पे बताया आपको, इसका जो है प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। यानी 6CO2 और 6H2O, ये दोनों मिट्टी से और कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके बनाते हैं। और ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं, और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं कि बाहर कर देते हैं। और इसी ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करके अपना जीवन निर्वहन करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यही है कि सूर्य के प्रकाश से ये प्रकाश लेकर के, और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या, ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, और जल से H2O लेकर के ये क्या बना देते हैं, तो पौधे के भोजन बनाते हैं, जो कि ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज बनाने के बाद में ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन बाहर करते हैं, और ये ऑक्सीजन हम लोग लेकर के अपना जीवन निर्वहन करते हैं। और एक चीज खास बात है बच्चे, इसको जो है ना नोट में आप जरूर ले लीजिएगा कि पेड़ पौधे श्वसन के लिए ऑक्सीजन ही लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या करते हैं कि CO2 का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। इस चीज को आप कभी भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए ये वीडियो के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए